वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बायोलॉजी पोर्शन था उस बायोलॉजी पोर्शन को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है या कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों भौतिक विज्ञान का भी दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 21 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 21 में दो चैप्टरों के बारे में हम लोग जानेंगे, विद्युत धारा और विद्युत चालकता और दोस्तों ओम का नियम, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट 21 में टोटल हम लोग 1450 नंबर से लेकर के 1526 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा और दोस्तों क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या क्यूरी हो तो आप उस डाउट या क्यूरी को भेज करके उसका सलूशन भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकाशन की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे हमारे ग्रुपों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से भी जरूर जुड़िएगा। ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1450 नंबर। इस पे कहा गया कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध और 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे समांतर क्रम में बताया गया है ना। समांतर क्रम में हम लिखेंगे, समांतर क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर, देख लीजिएगा समांतर क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध। देख लीजिएगा जब समांतर क्रम में होता है तो 1/4 प्लस का 1/4, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4। जब इसको और हल करेंगे यहाँ से आप इसको या तो कट करके लिख सकते हैं या फिर दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? 0.5 एम्पियर लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रतिरोध यानी कि धारा आ गई। ठीक है भाई, आगे दोस्तों जब देखेंगे इतना प्रतिरोध यानी कि इसको ओम में, प्रतिरोध को हम ओम में व्यक्त करते हैं, तो ये धारा को हम वो लिखते हैं एम्पियर। ठीक है ना। अब करा 5 वोल्ट की बैटरी, तो दोस्तों जो देखिए V का जो मान दिया गया है, V का मान दिया गया 5 वोल्ट और यहां से हमने निकाल लिया दोस्तों, देख लीजिएगा प्रतिरोध यानी कि R का मान निकाल लिया है 0.5 हमारा ओम हो जाएगा। देख लीजिएगा ये इतना हो गया। अब दोस्तों देखते हैं आगे, अगर हम देखेंगे तो आगे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि भाई ये वोल्ट हो गया और प्रतिरोध हो गया। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा धारा का मान जब आप निकालेंगे तो हम जानते हैं I बराबर V बराबर, दोस्तों देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा हमको निकालना प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो I निकालना है। देख लीजिएगा यहाँ पे V का मान कितना पता है 5 और I का मान हमको नहीं पता है, R का मान हमको कितना पता है 0.5। तो दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा I बराबर आ जाएगा हमारा 5/0.5, ये पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा दिया तो कितनी बार में कट जाएगा, I बराबर आ जाएगा 10 एम्पियर। धारा कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी, 10 एम्पियर धारा आ जाएगी। ये दोस्तों दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 1450 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1450 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1450 के बाद दोस्तों 1451 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है
200 वाट का, देख लीजिएगा 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बल्ब में प्रवाहित होने वाली हमको धारा निकालना है। तो सब कुछ दिया गया, देख लीजिएगा V दिया गया है हमको 220 वोल्ट दिया गया है, और धारा ज्ञात करनी हमको। दोस्तों देख लीजिएगा, धारा हमको ज्ञात करनी है। और यहाँ पे जो 200 वाट का एक बल्ब, तो ये क्या दिया गया है, पावर यानी शक्ति, P हमारा दिया गया है दोस्तों 200 वाट दिया गया है। अब दोस्तों हम फार्मूले जानते हैं, देखिए P बराबर होता है VI होता है, बस इसी फार्मूले पे रख दीजिएगा। P का मान 200 दिया गया है वो रख दिया, V का मान हमको 220 पता है वो रख दिया, और यहाँ पे I का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों जो I बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटे हो जाएगा 220 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। और अगर इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे 11 आ जाएगा। दोस्तों 10 बटे 11 को अगर हल करेंगे तो देख लीजिएगा I का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 0.100 हो गया, तो 11 नहीं 99, एक बचा हो गया 10, फिर हमारा समथिंग क्या जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा कितना, फिर हमारा 0.9 आ जाएगा। देख लीजिए कुल मिलाकर के 0.91 एम्पियर आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना एम्पियर। ये दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे दिया गया है। तो 1451 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 अपान V2 ज्ञात कीजिए कह रहा, और I1 अपान I2 ज्ञात कीजिए। ये बात यहाँ से हमको बतानी है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम में यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा 8 ओम का हमारा एक प्रतिरोध ये लगा है यहाँ से, और फिर थोड़ी दूर पे जाने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से फिर 8 ओम का प्रतिरोध हमारा ये लगा है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब यहाँ से आने के बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये हम ऐसे बना देंगे, और कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, देखिए 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये 6 वोल्ट की बैटरी भी हमने लगा दिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा होगा ये 6 वोल्ट की बैटरी भी हमारी हो जाएगी। अब दोस्तों आप जानते हैं इसका जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, बैटरी का सिरा है। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा हो जाएगा 8 ओम का ये हो गया, और 8 ही ओम का दोस्तों ये हो जाएगा। 8 ओम के हो गए दोस्तों देख लीजिएगा। तो 8 ओम के हमारे जब दोनों हो गए तो आगे दोस्तों अगर देखेंगे, देखिए 8 ओम के हो गए। अब देखिए 8 ओम और 12 ओम दिया गया, तो अच्छा हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे 8 ओम और 12 ओम दिया गया है, तो आप भाई यहाँ पे 12 ओम लिख देंगे। ठीक है, तो ये 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी। अब देख लीजिएगा जो पहला ये जो दिया गया है ए और बी है। ठीक है भाई, अब इनको बताया गया है कि यदि इनको श्रेणी क्रम में हमने बना दिया, यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है, कौन कौन बताया गया है, V1 और V2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा ये अगर इसको आप मान लेंगे V1 तो इसको मान लेंगे V2 मान लेंगे। ठीक है भाई, और फिर अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा V1, दोस्तों देख लीजिएगा V1, और ये हो जाएगा हमारा V2 हो जाएगा। अब दोस्तों और अगर देखेंगे तो ये जो हमारा होगा देख लीजिएगा सब कुछ तो इतना हो गया, और धारा जो हमारी चलेगी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से ऐसे चलते हुए धारा आएगी, ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए डायग्राम हम गलत बना दिए, ये वाला धारा का सिंबल गलत बना दिए। इसमें जब धारा आएगी तो ऐसे आएगी ना, ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये हो गई धारा। अब 10 से यहाँ पे देख लीजिएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर हम निकालें, देखिए यहाँ पे कौन सा क्रम बताया गया है, ये बताया गया श्रेणी क्रम में। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में परिपथ
का कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12 + 8 हो जाएगा, 12 + 8 देन हमारा हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। परिपथ में धारा अगर दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, परिपथ में अब धारा निकालेंगे तो यहां पे हम लिख देते हैं परिपथ में धारा। दोस्तों देख लीजिएगा परिपथ में आप क्या देखेंगे, धारा। दोस्तों धारा आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, धारा I बराबर, देख लीजिए धारा I बराबर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V अपान का दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये R हो जाएगा। V अपान का R होता है, V बराबर आई आर ही तो फार्मूला होता है। जब V बराबर आई आर होता है तो लीजिएगा V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से अगर आप I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान का R ही तो बन जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा सारी वैल्यू को अब अगर पुट करेंगे, V का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, V का मान हमारा दिया गया है, ये 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है तो 6 और R का मान हमने निकाल लिया है 20, तो ये इतना हो जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे, देखिए 20 23 60 तो ये आ जाएगा हमारा बराबर 0.3 एम्पियर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, धारा जो आ गई दोस्तों 0.3 एम्पियर की धारा आ गई। अब दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान रहती है, ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे श्रेणी क्रम में जुड़े, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। प्रतिरोधों में आप लिख दीजिएगा प्रतिरोधों में धारा समान होती है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समान, आगे लिखेंगे समान होती है, समान होती है, ठीक है, समान होती है या रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ये हो जाएगा I1 अपान का I2 बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये एक ही तो हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा, तो ये एक आंसर तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, अब 8 ओम प्रतिरोध में सिरों, 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब हम निकालेंगे 8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 8 ओम प्रतिरोध, देखिए 8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, देख लीजिएगा हम लिखेंगे सिरों पर विभवांतर। देखिए क्या विभवांतर आएगा, देखिए इनका जो विभवांतर आएगा तो आप दोस्तों जानते हैं इनका जो विभवांतर आएगा वो हो जाएगा V1, देखिए V1 बराबर हो जाएगा हमारा 0.3 × 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 8 3 24 2.4 आ जाएगा, ये हमारा 2.4 वोल्ट हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध V बराबर निकालेंगे तो आई आर ही तो होता है, V बराबर आई आर, तो I का मान 0.3 हो जाएगा और R का मान हमारा 8 दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये तो एक इतना हो गया, ये तो आ गया V1। अब इसी प्रकार दोस्तों हम निकालेंगे अब 12 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। अब देख लीजिएगा ये तो हमारा पहला फैक्ट हो गया यहाँ से। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा फैक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिएगा V2 बराबर आई आर, देखिए आई आर, तो I का मान दोस्तों देख लीजिएगा इसमें कितना हो जाएगा हमारा, I का मान 0.3 ही निकाले हैं तो 0.3 रख देंगे और R का मान कितना हो जाएगा 12, तो 12 3 36, 3.6 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, 3.6 एम्पियर आ गया, ठीक है भाई। या तो मतलब यहाँ पे क्या निकाले हैं V2, ये 3.6 एम्पियर क्यों रखेंगे दोस्तों, वोल्ट रखेंगे, क्या हो जाएगा ये वोल्ट हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है V1 अपान का, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बताया गया V1 अपान का V2, तो V1 अपान का V2, V1 कितना आया था दोस्तों देख लीजिएगा 2.4 अपान का V2 कितना आया है 3.6, देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया और यहाँ पे 8 3 24 और नहीं 4 8 24 का 4, देखिए 4 7 28, 4 6 24, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 6 आ गया और 4 9 36, देखिए 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2/3 को अगर आप लिखेंगे
तो क्या लिख देंगे, देखिए अब V1 अपान का V2, देख लीजिएगा V1 अपान का क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे V1 अपान, देखिए मैं लिखे दे रहे हैं V1 अपान V2 बराबर 2/, अब इसको क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा ये एक वैल्यू आ गया। देखिए V1 अपान V2 2/3 दोस्तों देख लीजिए ये दिया गया है, और I1 अपान I2 दिया गया है, एक दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1452 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1452 के बाद हम लोग देखेंगे 1453 नंबर, और इस पे कहा गया है कि दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब इसमें 3 ओम ये सर्कुलर डायग्राम बना है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर आप निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए ये हमारा जो दिया गया किस में दिया गया है, श्रेणी क्रम में दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4, देन हमारा हो जाएगा 7 ओम आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, हमारा 7 ओम आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब विभवांतर हमको ये क्या है, परिपथ कुल प्रतिरोध है दिया गया, प्रतिरोध यानी कि R है निकाला है। V हमको बताया है, देखिए 5 वोल्ट की बैटरी बता ही दिया गया, V हमारा 5 वोल्ट दिया गया है। तो कह रहा प्रवाहित धारा I ज्ञात करो, तो V बराबर आप जानते हैं IR फार्मूला होता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ रख दीजिएगा। देखिए V का मान 5 पता है, I का मान हमको ज्ञात करना है, और R का मान हमको 7 पता है। तो I बराबर निकालेंगे तो 5/7 हो जाएगा, और देखिए 7 7 49, 0.7 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, या फिर इसको आप दोस्तों 5/7 ही लिखा रहने दीजिएगा। देखिए 5/7 ही हमारा दिया गया है, 5/7 एम्पियर आगे लिख दीजिएगा। ये हमारा देखिए 5/7 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1453 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगर इसे हम पॉइंट में निकालेंगे तो 0.71 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा 1453 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। देखिए इसमें भी वही काम करना है, कुल धारा। देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, आप लिख लीजिएगा परिपथ में, देखिए परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल आगे लिख दीजिएगा प्रतिरोध। देखिए कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि कुल प्रतिरोध यानी कि R बराबर ये 2 + 2 देन कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 2 + 2 देन हमारा आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम हो गया। अब देख लीजिएगा ये वोल्टेज कितना दिया गया है, V का मान दिया गया 4 वोल्ट। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। निकालना क्या है, हमको धारा की गणना करना है। V का मान 4 पता है, I का मान नहीं पता है, R का मान आपको 4 पता है। तो I का मान बराबर कितना हो जाएगा 4/4, देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 1। तो I का मान दोस्तों देख लीजिए कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1454 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1454 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 1454 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1454 के बाद हम लोग देखेंगे 1455 नंबर, और 1455 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो कहा गया तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे 1455 में अगर देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1455 में देख लीजिएगा यहाँ प्रतिरोध कितना बताया गया है हमको R। देखिए R का मान कितना बताया गया है 4.2 ओम बता दिया गया, 4.2 ओम बता दिया गया है, ठीक है R का मान। अब आगे दोस्तों देखेंगे वोल्ट, देखिए कितना V का मान कितना बता दिया गया 220 वोल्ट बता दिया गया है, 220 वोल्ट हो गया। और I का मान देखिए धारा का मान कह रहा ज्ञात कीजिए, तो I हमको निकालना है। अब दोस्तों हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, फार्मूला V बराबर होता है I R होता है। V का मान हमको पता है 220,
आई का मान हमको निकालना है, आर का मान पता है 4.2। देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम आई बराबर निकालेंगे तो 220/4.2, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आई बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2200 बटे यहाँ पे 42। तो देखिए अभी किससे हमारा कट जाएगा, देखिए ये हमारा कटेगा भाई, अगर इसको हम कट करते हैं तो ये, अगर इसको हम कट करते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 2 2 4, 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1100 आ जाएगा। अब देखिए और किसी से कटेगा, अगर और ही किसी से कट रहा हो तो कट कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों जब 21 का भाग इसमें देंगे 1100 में तो आई का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों हम आपको बता दें, वो आ जाएगा 52.38 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा 52.38 एम्पियर आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, 52.38 एम्पियर। देखिए यहाँ पे 52.38 दिया गया है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा आ जाएगा बी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1455 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1455 के बाद हम लोग देखेंगे 1456 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा आई प्रवाहित होती है। धारा आई प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा होगी। तो दोस्तों ले लीजिएगा यहाँ से अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा, V बराबर ही V1 V2 है, ठीक है ना। हाँ, के चालक का अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसने बताया I1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर आप I कह लीजिएगा और I2 बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पे R1, देखिए एक तो हमारा R1 बराबर हमारा R हो जाएगा, लेकिन R2 बराबर इसने क्या बताया है, चलिए चालक का मतलब 4 गुना हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। तो अब दोस्तों अब यहाँ से आपको करना क्या है, प्रवाहित धारा हमको क्या निकालना है, धारा ज्ञात करनी है। तो धारा निकालने के लिए दोस्तों आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है फार्मूला I1 R1 बराबर I2 R2 होता है, ये फार्मूला होता है। देख लीजिएगा I1 हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, I दिया गया है, यहाँ पे आप रख देंगे दोस्तों I रख देंगे, I1 की जगह पे क्या रख देंगे I, और फिर देखिए R1 की जगह पे R दिया गया है तो आप यहाँ पे R रख दीजिए, I2 की जगह पे हमको I2 ही रखना है, यही ज्ञात करना है, और R2 की जगह पे लिखना है 4R लिखना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे प्रवाहित धारा यानी कि I2, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे I2 बराबर, देखिए I2 बराबर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा IR हो जाएगा, देख लीजिएगा IR हो जाएगा बटे 4R हो जाएगा, ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा तो I अपान का 4 हो जाएगा। ये I अपान 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1456 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि दो प्रतिरोध A 10 ओम और B 15 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी 1457 नंबर। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी कह रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर देखा जाए तो भाई ये जो हो जाएगा देख लीजिएगा हमारा ये बन गया। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, फिर से बनाते हैं, देख लीजिएगा ये हमारा, देख लीजिएगा भाई कितने वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे बैटरी कितनी बताई गई है, तो बैटरी जो बताई गई है दोस्तों कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की। देखिए हमने यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, ठीक है भाई, 3 वोल्ट की बैटरी लग गई। अब यहाँ पे कहा गया है दो प्रतिरोध, देख लीजिएगा भाई यहाँ से अगर आप देखेंगे ऐसे और ऐसे, तो दो प्रतिरोध देखेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये देख लीजिएगा भाई ऐसे हो गया, यहाँ से देखेंगे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे। ये दो प्रतिरोध यहाँ पे कितना कितना बताया गया, एक तो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, एक हो जाएगा 10 ओम, एक हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा, ठीक है भाई ये हो गया। अब ये तो बात हमारी इतनी हो गई। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है,
समानांतर क्रम में, समांतर क्रम में हम जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2। तो r1 दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, प्लस का 1/r2 कितना दिया गया है, 15 दिया गया, तो 1/15 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/r हम वैसे ही रख देंगे और फिर आगे देखेंगे तो हमारा 15 और 10 का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। अब देखिए 10 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 15 और 10 का 15 30 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 10 का 30 एलसीएम हो जाएगा, तो आप 30 रख दीजिएगा भाई, ठीक है। 30 एलसीएम हो गया, 10 3 30 3 हो गया, प्लस का 15 2 30 2 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 5, देखिए ये कितना बन जाएगा, 5 बटे हमारा 30 बन जाएगा, 1/6 बन गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 1/r बराबर 1/6 आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो कह रहा प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब हम तो r का मान निकाल लिए हैं, हमको निकालना कितना है, धारा निकालना है। देख लीजिएगा धारा का मान आप जानते हैं v बराबर क्या होता है, IR। देखिए v का मान आप जानते हैं कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 3 वोल्ट की, हमने 3 वोल्ट की लगा दिया। और I का मान हमको निकालना है, R का मान हमको पता है 6। देखिए I बराबर हो जाएगा 3/6, देन हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.50 आप कह सकते हैं या केवल 50 रख देंगे तब भी सही दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1457 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1457 के बाद हम लोग देखेंगे 1458 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी, ये बात हमको बतानी है भाई। तो सब कुछ यहाँ पे हमको दिया गया है, देख लीजिएगा। ये जो बताया गया है 250 वोल्ट, तो ये V का मान कितना बता दिया गया है, 250 वोल्ट बता दिया गया। फिर कह रहा है संयोजित की जाने वाली इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति यानी कि पावर, देख लीजिएगा पावर कितना बता दिया गया, 500 वाट का पावर बता दिया गया। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, पावर बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है मतलब V बराबर IR होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं शक्ति यानी कि पावर, यानी कि P बराबर आप लिख दे सकते हैं इसको वोल्टेज इंटू धारा। देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे वोल्टेज इंटू यहाँ पे लिख दीजिएगा धारा। आप P को तो समझ ही रहे हैं, P क्या है हमारा, शक्ति है। इसको आप चाहे तो शक्ति लिख दीजिएगा या पावर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये P बराबर हमारा आ जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। धारा कितना बताया गया, देखिए धारा अभी आपको कंफर्म नहीं है भाई, तो धारा अभी देखते हैं बाद में। और क्या पता है आपको, P पता है। देखिए धारा हमको नहीं पता, तो धारा को हम I वैसे ही लिख देंगे और P की जगह पे इस जगह पे हम रख देंगे 500 और यहाँ पे आ जाएगा 250 और यहाँ पे हमारा I। तो I का मान निकालेंगे तो ये 500 बटे हमारा हो जाएगा 250, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो I बराबर आ गया हमारा 2 आ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 2 एम्पियर, देखिए धारा कितनी कर्षित होगी, 2 एम्पियर दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1458 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1458 के बाद हम लोग देखेंगे 1458 नंबर के बाद 1459 नंबर। यहाँ पे कहा गया 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा डॉट डॉट होगी। तो देख लीजिएगा 1459 नंबर। देखिए 30 वाट का एक उपकरण, देखिए वाट बताया गया तो इसका मतलब पावर है दिया गया है, तो P का मान बता दिया गया 230 वाट बता दिया गया। वोल्टेज यानी कि V का मान बता दिया गया 12 वोल्ट बता दिया गया। उपकरण में प्रवाहित धारा, देखिए प्रवाहित धारा हमको निकालना है यानी कि I ज्ञात करना है। देख लीजिएगा I हमको ज्ञात करना है। जब दोस्तों I ज्ञात करना है तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो V का मान दोस्तों देख लीजिएगा 12 दिया गया है, I का मान हमको कहां से मिलेगा दोस्तों, I का मान निकालना है और P का मान दोस्तों देख लीजिएगा 30 दिया गया, 30 रख देंगे। यहां से अगर देखा जाए तो I बराबर हमारा आ जाएगा 30 बटे 12, ये आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि I बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2.5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1459 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1459 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 1459 तो ठीक था, सीधा 1459 के बाद सीधा पहुंच रहा है हमारा 1460
60 नंबर। ठीक है भाई, 1459 के बाद 1460 देख लीजिएगा। इसमें कहा है कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक पोस्टर और 40 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिएगा कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त तीन उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उसके होकर प्रवाहित होने वाली धारा डॉट डॉट है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा 1460 नंबर जो हमारा दिया गया है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा हम यहाँ पे डायग्राम बनाए दे रहे हैं। तो डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो देख लीजिएगा सबसे पहले हम देख लीजिएगा ये बना दिया, और इसमें वोल्टेज कितनी लगाना है, देखिए कितने वोल्टेज की बैटरी लगानी है, देख लीजिएगा भाई कितने वोल्ट की बैटरी लगानी है, कितना 240, हाँ 220 दिया गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 220 वोल्ट की बैटरी लग गई। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा ऐसे बन के ऐसे गिर जाएगा करके, ऐसे दोस्तों यहाँ से तो देख लीजिएगा ये हमारा ऐसे बन जाएगा, और फिर ये हमारा देख लीजिएगा थोड़ा सा गलती हमें बना दिया डायग्राम पे। अब हमको ये करना है, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से डायग्राम बन गया हमारा। अब दोस्तों देख लीजिएगा एक तो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे तीन बताया, देखिए प्रतिरोध 40 ओम, 200 ओम और 40 ओम। तो दोस्तों देख लीजिएगा तीन प्रतिरोध बताया गया, 40, 200, 400। देखिए 40, 200, 400। तो इसका मतलब दोस्तों हम बीच में भी एक बार बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक, ये लीजिएगा हमने बीच में भी अपना डाल दिया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 40 ओम प्रतिरोध, देख लीजिएगा ये तो हो जाएगा हमारा 40 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच वाला हमारा 200 हो जाएगा, और नीचे वाला हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 रख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर आप लिखेंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया है, कौन सा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का आप जानते हैं 1/r बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस का 1 हमारा 200 हो जाएगा, प्लस का 1 हमारा 400 हो जाएगा। देखिए 400, 200 और यहाँ पे देखेंगे तो 400 हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम, 400 हमारा एलसीएम आ गया। देखिए 4 का 40 यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ये 1/r बराबर दोस्तों देख लीजिए कितना आ जाएगा, 10 2 12 1 13, 13 हमारा हो जाएगा 400। तो दोस्तों देख लीजिएगा 13/400, तो ये तो हमारा क्या निकल आया। अब r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400/13 बन जाएगा, यानी कि इसी को उल्टा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा r बराबर 400/13 बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये तो इतनी बात हो गई। अब परिपथ में धारा अगर निकालेंगे, देखिए परिपथ में अगर हम यहाँ से लिखे परिपथ में धारा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं परिपथ में, आगे ले लीजिएगा धारा। देखिए परिपथ में अगर धारा हम देखेंगे, धारा क्या होता है हमारा I, देखिए धारा हमारा I बराबर हो जाएगा, तो I बराबर क्या बनेगा हमारा, देखिए ये जो दिया गया है 400/13, तो ये हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा देख लीजिएगा I बराबर V अपान का R होता है। देख लीजिएगा V का मान कितना दिया गया है, V का मान 220 वोल्ट दिया गया है, 220 आप रख देंगे। V का मान 220 दिया है, 220 रख देंगे। R का मान दोस्तों देख लीजिएगा रखेंगे 400/13, तो 400 तो नीचे ही रहेगा, बल्कि 13 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। बस अब इसको हल कर देना है। अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपको बता दें 7.15 एम्पियर आ जाएगा। I का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 7.15 एम्पियर आ जाएगा, 7.15 एम्पियर ये हमारा आ गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा फिर आगे कहा 7.15 एम्पियर हो जाएगा। अब कहा गया विभवांतर 220 वोल्ट है, तो कह रहा है क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है होकर प्रभावित होती है तो धारा ज्ञात कीजिए। धारा हमने निकाल लिया दोस्तों देख लीजिएगा 7.15 दोस्तों देख लीजिएगा इसमें मैच कर रहा है। और क्या निकालना है, तीन उपकरणों जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा,
तो ये अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए विद्युत आयरन का प्रतिरोध अगर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं विद्युत विद्युत आयरन, देखिए विद्युत आयरन का प्रतिरोध, विद्युत आयरन का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा V बराबर आई, आर बराबर अगर निकालेंगे तो आर बराबर V अपान का आई होता है। अब देख लीजिएगा V कितना दिया गया है, V और I, देखिए V दिया गया है हमारा 220 वोल्ट और I कितना दिया गया है, I दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, I दिया गया है 7.15 दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा 220 बटे 7.5 7.15 है। इसका जब इसमें भाग करेंगे तो जो वैल्यू बन जाएगी 30.77 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कूलाम। तो ये हो जाएगा हमारा इतना दोस्तों देख लीजिएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है 3077 हमारा क्यू, देखिए 3077 30.77, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर लग जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है, तो यानी कि 1460 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1461 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इसमें कहा कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है। धारा की दिशा विपरीत परिवर्तित होती है किंतु परिणाम स्थिर रहता है। धारा की दिशा तथा धारा का परिणाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 1461 नंबर जो हमारा दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। विकल्प नंबर हमारा 1461 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 1462 नंबर। इस पे कहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 MV का वोल्टेज होने पर उसके या उससे होकर 15 MA यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो 1462 का दोस्तों अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा 1462 हम जानते हैं प्रतिरोध यानी कि R बराबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बनेगा, फार्मूला जो होता है R बराबर विभवांतर V अपान का हमारा करंट यानी कि I हो जाएगा। देखिए V कितना दिया गया है हमारा, V अगर नहीं भी दिया गया दोस्तों तो देख लीजिएगा V को आप क्या रखेंगे, देख लीजिएगा 3 MV वोल्टेज। देखिए V का मान कितना बताया गया, 15 MA की धारा, तो 15 ये धारा हो जाएगा 1/5 देन हमारा 0.2 M, और यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा ओमेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0.2 M ये दिया गया है, 0.2 दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1462 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा 1462 का विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप 20 वोल्ट स्रोत से, देखिए 20 वोल्ट स्रोत से सर्वाधिक एक विद्युत बल पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो पंखे में प्रवाहित होने वाली हमको धारा बतानी है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 1463 नंबर में, देखिए हम जानते हैं P बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए P होता है पावर यानी शक्ति, तो P बराबर होता है धारा इंटू विभवांतर या विभव, धारा इंटू विभव। देख लीजिएगा धारा इंटू विभव हो जाएगा या विभवांतर आप कह सकते हैं। बस इन सारी वैल्यूओं को पुट करिएगा और फिर आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा P का मान 10 दिया गया है, 10 रख दिया, P का मान 10 दिया गया है, 10 रख दिया, और I इंटू हो जाएगा विभव का मान 20। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट कर दिया, तो I का मान 1/2 आएगा। I का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 1463 का यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, धारा इंटू विभव। तो I बराबर हमारा आ जाएगा 1/2।
तो 1/2 को हल करेंगे तो धारा कितना आ जाएगा, 0.5 बन जाएगा एम्पियर। देखिए 0.5 एम्पियर दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1463 का देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1463 के बाद हम लोग देखेंगे 1464 नंबर, और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे देख लीजिएगा कहा गया है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी, ये बात बतानी है। तो भाई इसमें सब कुछ पका पकाया दिया गया है, बस आपको खाने की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले हमारा देखिए विभवांतर V दिया गया है कितना, देख लीजिएगा विभवांतर देखिए 50 वोल्ट, तो विभवांतर V दिया गया है 50 वोल्ट। फिर दोस्तों देखेंगे तो हमारा धारा दोस्तों देख लीजिएगा 5 एम्पियर की दी गई है, धारा हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देखेंगे धारा हमारा 5 एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ से दोस्तों रेजिस्टेंस यानी कि R बराबर निकालेंगे, R बराबर हमारा V अपॉन का T हो जाएगा, V अपॉन T। दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे V का मान कितना दिया गया है, R बराबर निकालेंगे तो V का मान 50 बटे T का मान हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने दोस्तों R बराबर देखिए 50 और यहाँ पे 5 एम्पियर ये दिया ही है, 5 दहम 50, देखिए R का मान कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहाँ पे गया है, ए ऑप्शन पे। तो 1164 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगी। आगे दोस्तों देख लीजिएगा एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर वह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। 1446 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1446 है दोस्तों, 1465 नंबर है। तो 1465 नंबर पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 240 वोल्ट, तो V कितना दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, V दिया गया है 240 वोल्ट। फिर 1.5 किलोवाट की खपत करने वाली इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 165 का विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए P हमको यहाँ पे P दिया गया है और V दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे P, तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा P, तो P जो हमारा है हो जाएगा दोस्तों देख लीजिए 1465 में हमारा P कितना दिया गया है, देखिए 1.5 किलोवाट, देखिए 1.5 किलोवाट, देखिए इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 1000। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे लिख ही देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 15 और 1 2 2 0, यानी कि ये कितना था किलोवाट, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 15 एकन्नम 15 और आगे हमारे 3 जीरो बने हैं, 3 जीरो बना दिया। और फिर यहाँ पे देख लीजिएगा हमको यानी क्या करना है, हमको निकालवाना है, दशमलव रखना है। दोस्तों देख लीजिएगा दशमलव हमारा इसके लिए फ्यूज के तार कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव ये यहाँ पे लग जाएगा तो 1500 आ जाएगा। तो ये 1500 हमारा क्या आ गया है दोस्तों देख लीजिएगा, 1500 हमारा आ गया दोस्तों, यहाँ से P निकल के आ गया, देखिए ये जो हमारा दिया गया P बराबर 1500 आ गया। ठीक है भाई, P हमारा कितना आ गया 1500 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है, चाहे IV लिख दीजिएगा P का। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया है P बराबर VI हमारा फार्मूला होता है। और आगे दोस्तों देखेंगे, देखिए P का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है, निकाल लिए हैं दोस्तों 1500, और V का मान दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 240 वोल्ट, और I का मान हमको धारा का मान निकालना है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे करना क्या है, ये जो I बराबर हमारा हो जाएगा ये 1500 अपान का 240 हो जाएगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे और 3 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, अगर और इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा। 4 से देखिए अब I का मान निकालेंगे तो 25 बटे जब हम 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 छंग 24 आ जाएगा, बचेगा हमारा 1, हो गया दशमलव लगा दिया, हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, 6.25 एम्पियर हमारा आ जाएगा। तो जो दोस्तों ये देख लीजिएगा यहाँ पे जो I का वैल्यू आपने निकाल लिया है 6.25 एम्पियर निकाल लिया है। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो
यहाँ पे देखेंगे तो 1465 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1466 नंबर, और 1466 नंबर पे क्वेश्चन में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। देखिए एसी और डीसी किसके रूप होते हैं, धारा का प्रवाह रूप होता है, वोल्टेज का प्रवाह होता है, पानी का प्रवाह होता है, हवा का प्रवाह होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, धारा का ही प्रवाह होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1466 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि एसी और डीसी चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप होते हैं। किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो इसे दिष्ट धारा डीसी कहते हैं, और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी करंट कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी, और डीसी यानी कि हो जाएगा हमारा दिष्ट धारा, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, ये सब आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 1467 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डॉट डॉट कहते हैं। केपलर नियम कहेंगे, लैम्बर्ट नियम कहेंगे, जूल नियम कहेंगे, या फिर दोस्तों लेंज नियम कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो विकल्प नंबर जो हो जाएगा, देखिए विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डॉट डॉट कहते हैं, जूल नियम कहते हैं। देखिए लीजिएगा जूल नियम दिया गया है हमारा कहां पे, सी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1467 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है 1467 के बाद हम लोग देखेंगे 1468 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, 24 एम्पियर होगी, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, या फिर दोस्तों 11 एम्पियर। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो धारा हमारी दी गई है, दोस्तों देख लीजिएगा धारा दी गई कितना, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर से किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा दी गई है वो दोस्तों क्या दी गई है, देख लीजिएगा आई का मान दिया गया है 4 एम्पियर दिया गया है। विभवांतर दोस्तों देख लीजिएगा वी दिया गया है 60 वोल्ट दिया गया है, वी दिया गया है 60 वोल्ट, और बढ़ने के बाद विभवांतर देखिए अब जब बढ़ता है, देखिए ये तो हो गया V1, और जब बढ़ता है तो V2 हमारा कितना हो जाएगा 165 वोल्ट। देखिए बढ़कर विभवांतर कितना हो जाता है 165 वोल्ट हो जाता है। तो विद्युत धारा कितनी होगी, तो विद्युत धारा हमको निकालना है। तो यहां से अगर देखेंगे विद्युत धारा यानी कि आप इसको कह सकते हैं I1 कह सकते हैं, I2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ये फार्मूला हमारा होता है ये V1 अपान का या I1 अपान का I2 कह दीजिए। देखिए I1 अपान का I2 हो जाएगा, I1 अपान का I2 बराबर V1 अपान का V2 हो जाएगा। देखिए I1 कितना दिया गया है हमारा 4 दिया गया है, I2 कितना दिया गया है हमको ज्ञात करना है, तो I2 ऐसे आप लिख देंगे। V1 कितना दिया गया है, V1 दिया गया है हमारा 60 दिया गया है, और V2 कितना दिया गया है 165 दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 4 से इसको कट करने के बाद देखेंगे तो 4 एक अन्नम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ गया 15, और 15 दहम 150, और 15 11 दोस्तों हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये I2 बराबर हमारा आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा, I2 कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। तो 11 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1468 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1468 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 1468 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1469 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा हमको निकालना है, देख लीजिएगा P यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया गया है, P दिया गया है हमारा कितना वाट दिया गया 1100 वाट दे रखा है। और आगे दोस्तों देखेंगे V, देख लीजिएगा V कितना दिया गया है 220 वोल्ट दे रखा है। और इसके बाद दोस्तों देखेंगे I हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर P अपान का V, देखिए P अपान का V हो जाएगा। तो जब P अपान का V हो गया I बराबर, तो I हमारा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, I बराबर
1100 अपान का 220 हो जाएगा, 1100 अपान का 220 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट कर देंगे, 11 दूनी 22, 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यानी कि आई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो 1469 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1469 के बाद हम लोग देखेंगे 1470 नंबर, और इस पे कहा है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है और तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे प्रतिरोध कितना बताया गया है, आर बताया गया है, 1200 ओम का बता दिया गया प्रतिरोध। देख लीजिएगा 1200 ओम का प्रतिरोध बता दिया गया। वोल्ट कितना बताया गया, वोल्टेज बताया गया 220 वोल्ट बता दिया गया है। तो अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना इलेक्ट्रिक बल्ब से प्रवाहित धारा। देखिए तो करा ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो धारा हमको निकालना है, धारा बोलते हैं आई को, तो आई हमको ज्ञात करना है। तो V बराबर हम जानते हैं आई आर होता है फार्मूला। देख लीजिएगा V हमको पता है 220, आई का मान हमको ज्ञात करना है, आर का मान पता है 1200। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा ये दो, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आई बराबर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22/120 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखिए जब 11 अपान का 60 ये हो गया, तो दोस्तों 11 अपान का 60 देखेंगे तो देखिए 6 का भाग अगर इसमें आप देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 60 का भाग ये हो जाएगा, देख लीजिएगा 110 हो जाएगा। तो हमारा पहले कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 आ जाएगा और फिर 8 बार जाएगा तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कितना, 1470 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1471 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा धारा की गणना करना है तो यहाँ पे वही काम करना है, V बराबर आई आर। देख लीजिएगा V बराबर आई आर ये फार्मूला होता है। तो V दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है 140 वोल्ट, तो हमने 140 वोल्ट रख दिया। I कितना दिया गया है, यहाँ पे I हमको निकालना है, प्रतिरोध दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 10। अब देख लीजिएगा ये 0 से 0 कट कर देंगे तो धारा कितनी आ जाएगी हमारी 14 एम्पियर की धारा आ जाएगी। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1471 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1472 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, देखिए विद्युत धारा आई है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है टी सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इसको हम निर्धारित कर सकते हैं आई टी अपान का ई, इससे निर्धारित कर सकते हैं। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1472 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1473 नंबर, और 1473 नंबर पे कहा है कि जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देख लीजिएगा अगर हम यहाँ पे V बराबर हम आई आर निकालते हैं, देख लीजिएगा V का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया 60 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे V का मान रख दिया 60। I का मान दोस्तों देख लीजिएगा 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह, तो यहाँ पे 4 रख दिया, और R यहाँ से हमारा निकल आएगा। 4 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो R बराबर हमारा निकल आएगा 15 ओम निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध कितना निकाल लिया दोस्तों, 15 ओम का हमने यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लिया। दोस्तों देख लीजिएगा 15 ओम का हमारा प्रतिरोध आ गया। अब हमको निकालना है, तो कह रहा है यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर में विद्युत प्रवाह खींचता है। हमको आई निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब हमको क्या निकालना है, आई। तो V बराबर दोस्तों देख लीजिएगा हम फार्मूले जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, ये फार्मूला होता है। तो यहां से हमको देख लीजिएगा V पता है कितना, देखिए कितना 157.5 वोल्ट ये पता है, और I हमको निकालना है, R का मान हमने 15 निकाल लिया है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, तो I बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 157.5 बटे हमारा हो जाएगा 15।
पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, 15 से अगर इसको कट करेंगे तो 15 दहम 150, देखिए 10 आ जाएगा, 15 दहम 150, 15 पचे 75, देखिए 5 आ जाएगा, यानी कि 105 आ जाएगा। और नीचे हमारा कितना दिया गया है 10, तो अभी हमारा बचे जा रहा है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 एम्पियर आ जाएगा। तो 10.5 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा धारा कहाँ पे दी गई है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1473 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1473 के बाद हम लोग देखेंगे 1474 नंबर, और इस पे कहा है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा डॉट डॉट होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा सर्किट में विद्युत धारा डॉट डॉट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दिया ये गया है, देखिए कुल कह रहा दो प्रतिरोध, देखिए कौन कौन से प्रतिरोध दिए गए हैं, एक अब इसमें कौन सा बताया गया है, देखिए श्रृंखला में जुड़े हैं। जब श्रृंखला में जुड़ा होता है तो प्रतिरोध निकालेंगे तो 10 ओम प्लस का 20 ओम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 30 ओम आ गया। तो ये तो हमारा आ गया दोस्तों एक प्रकार से प्रतिरोध आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा वोल्ट कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। आप ये विभवांतर आप कह लीजिएगा, विभवांतर दिया गया है हमारा 6 वोल्ट। तो अब हमको निकालना क्या रहा है, विद्युत धारा। देख लीजिएगा धारा V बराबर आई आर, ये फार्मूला होता है, तो हमको I निकालना है। तो V कितना दिया गया है 6, R कितना दिया गया है हमारा 30, तो 6 पंचे 30, देखिए 1 बटे हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 बटे 5 को आगे हल करेंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1474 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1474 के बाद हम लोग देखेंगे 1475 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ओम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो 1475 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है डी, जूल का नियम। दोस्तों ये होता है हमारा जूल का नियम, जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है, तो जूल का नियम। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1475 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1476 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। 1/4 होगा, आधा होगा, दोगुना होगा, 4 गुना होगा। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो 1476 का अगर देखेंगे तो कहा गया है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो प्रवाहित धारा का मान जो हो जाएगा वो हमारा हो जाता है दोस्तों 1/4 होता है। क्या होता है दोस्तों 1/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए व्यास का आधा, ये कह रहा ना यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए, व्यास को आधा कर देंगे यानी कि यहाँ पे अगर हम लिख देंगे व्यास का आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यास का आधा करने पर त्रिज्या, देखिए व्यास का आधा करने पर त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान, तो देख लीजिएगा अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई का मान अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आप इसको देख लीजिएगा, इस पाई को आप ऐसे रख दीजिएगा तो ये ए हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्रोपोर्शनल 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 हो जाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1476 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1477 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की माप दोस्तों प्रेरण एमीटर द्वारा की जा सकती है। प्रेरण देखिए 1477 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, डी इस क्वेश्चन के साथ राइट आंसर हो जाएगा। 1478 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह एक स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप जानते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। देखिए ये V का मान विभवांतर कितना बता दिया गया 60, और यहाँ पे कितना बता दिया गया 4 एम्पीयर की धारा, और हमारा यहाँ से R निकल करके आ जाएगा। तो R निकल आएगा दोस्तों देख लीजिएगा 15 ओम आ जाएगा। R का जो मान आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ये 15 ओम आ गया। कितना आ गया भाई
आर का मान आ गया हमारा 15 ओम आ गया। देखिए 4 से इसको आप 15 बार में कट कर देंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 15 ओम आ गया। तो आर का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए फिर V बराबर आई आर, आप फार्मूला जानते हैं। देखिए V का मान अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया, विभवांतर कह दिया है 172.5 कर दिया गया है। I का मान हमको निकालना है और R का मान हम 15 निकाल चुके हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे I बराबर निकालेंगे तो 172.5 अपान का यहाँ पे हो जाएगा 15। ये पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा 15 से उसको आप कट करेंगे तो देखिए 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, बचा हमारा 2, बचा हमारा 2 तो हो गया 22, फिर 15 एकन्नम 15 बचा हमारा 7, 15 पचे 75 बटे हमारा कितना आ जाएगा 10। तो ये धारा कितनी आ जाएगी हमारा 11.5 एम्पियर हमारी धारा आ जाएगी। तो 11.5 एम्पियर धारा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1478 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1479 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। तो ये बात हमको यहां से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने बता दिया गया अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो देख लीजिएगा प्रतिरोध कितना बता दिया गया, यानी कि आर का मान बता दिया गया 100 ओम बता दिया गया, 100 ओम रख दिया हमने। अब विभवांतर दोस्तों कितना बताया गया, दोस्तों विभवांतर 220 वोल्ट भी बता दिया गया, 220 वोल्ट बता दिया। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में प्रवाहित धारा आई निकालना है तो आप देख लीजिएगा V बराबर आई आर, ये फार्मूला होता है। V का मान हमको 220 पता है, I का मान हमको ज्ञात करना है, R का मान हमको 100 पता है। देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पे I का मान आ जाएगा हमारा 2.2 एम्पियर आ जाएगा। देखिए 2.2 एम्पियर कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 2.2 एम्पियर बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1479 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1480 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि विद्युतीय विग्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के शीतलन प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये हमारा आधारित होता है। तो 1480 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1481 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर हमारा 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है तब हीटर द्वारा विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा हम जानते हैं V बराबर आई आर जानते हैं, तो V का मान दोस्तों देख लीजिए कितना बताया गया 60 वोल्ट बताया गया, तो V की जगह पे हम 60 रख देंगे। I का मान दोस्तों देख लीजिएगा 4 एम्पियर बताया गया, 4 रख देंगे। R का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए 4 से अगर हम R का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा हमारा। ये कितना आ गया दोस्तों 15 ओम आ गया। फिर हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है। देखिए V का मान अब यहाँ पे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 1275 यानी कि 127.5 हो गया, और I हमको निकालना है, R का मान हम 15 निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप I बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 127.5 अपान का 15 हो जाएगा, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, और फिर इसको अगर 15 से कट करेंगे तो देखिए 15 पचे 75, 15 नवैया 135 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे दोस्तों 120 हो जाएगा, बचेगा हमारा 7 और 15 पचे 75। देखिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 8.5 एम्पियर आ जाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1481 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1481 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1482 नंबर, और इस पे कहा गया है कि विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टी दिया गया है 10 मिनट, देखिए टी का जो मान दिया गया है 10 मिनट दिया गया है। अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 × 60 देन हमारा हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई। और कूलाम देखिए क्यू का मान कितना दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है 300 कूलाम दिया गया है, 300 कूलाम लिख लिया। तो अब हमको निकालना है धारा निकालना, तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है आई टी। देख लीजिएगा ये फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। तो देखिए अब यहाँ पे Q का मान हमको पता है 300, हमने 300 रख दिया। I का मान हमको निकालना है और T का मान हमको पता है दोस्तों देख लीजिएगा 600।
तो आई का मान निकालेंगे तो 300 बटे हमारा हो जाएगा 600। अब देखिए 300 दूना हमारा हो जाएगा 600, तो ये आई का मान यहां से आ गया 1/2। 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। देख लीजिएगा 0.5 एम्पियर, यहाँ पे 0.5 एम्पियर दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1482 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1483 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों देख लीजिएगा अभी आप जानते हैं तो Q बराबर क्या होता है हमारा I और T, देखिए I इंटू T होता है। तो मतलब कह रहा क्या विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए I बराबर क्या आ जाएगा Q अपान का T हो जाएगा। तो Q अपान का T दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, Q अपान T दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1483 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1483 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 1484 नंबर, और 1484 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा कि विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी होता है। देख लीजिएगा क्या होता है Q यानी कि आवेश, यानी कि Q बाई टी देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो I बराबर अभी पीछे आप ये तो पढ़े हैं Q बाई टी। देखिए जहां पे I धारा है, ये क्या है हमारा धारा है, और ये क्या है हमारा आवेश है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा समय है, ये क्या है हमारा समय है। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों विकल्प नंबर 1484 का, ए के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1484 का विकल्प नंबर ए हो गया। 1485 नंबर दोस्तों देख लीजिए, कहा कि विद्युत धारा डॉट डॉट का प्रवाह है। विद्युत धारा डॉट डॉट का प्रवाह है। विद्युत धारा जो दोस्तों हमारा प्रवाह होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा दोस्तों विकल्प नंबर विद्युत आवेशों का। विद्युत धारा विद्युत आवेशों का, विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1485 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्यू अपान का टी हो जाएगा। आई बराबर क्यू अपान का टी हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1486 नंबर, और इस पे कहा है यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा का मान देखिए 1486 नंबर जो हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा 1 सेकंड में 20 कूलम, तो प्रवाहित धारा देखिए आई बराबर आप जानते हैं क्या होता है क्यू अपान का टी। देख लीजिएगा क्यू का मान कितना बता दिया गया 20 कूलम, और टी का मान दोस्तों देख लीजिएगा 1 सेकंड बताया गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 एम्पियर हमारा आई का मान आ जाएगा। 20 एम्पियर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1486 का विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 1486 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा नया हमारा अध्याय स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे विद्युत चालकता या फिर दोस्तों ओम का नियम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध ए, 6 ओम के प्रतिरोध बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ए और बी के सिरों पर विभव पात क्रमशः होगा। तो दोस्तों अगर हम देख लीजिएगा यहाँ से अगर देख लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से अगर देख लीजिएगा हमने ये बना दिया 4 ओम का, फिर दोस्तों आगे देख लीजिएगा यहाँ पे 6 ओम का बताया, तो हमने यहाँ से देख लीजिएगा 6 ओम का बना दिया, और यहाँ पे 2 ओम की एक क्या लगी है 2 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी है। क्या लगी है 2 वोल्ट की यहाँ पे एक बैटरी लगी है। तो 2 वोल्ट की ये बैटरी लगी है, प्लस ये माइनस होता है, ये 4 ओम का है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा 6 ओम का होता है, ये 6 ओम का हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। तो अगर हम देखिए किसमें जुड़ा है, देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो कुल प्रतिरोध अगर हम देखेंगे तो देखिए कुल प्रतिरोध यहाँ पे देखेंगे कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 + 6 दिन हमारा दोस्तों हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। अब देख लीजिएगा 10 ओम हो गया। हमको धारा निकालनी है दोस्तों, देख लीजिएगा आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आई बराबर हमारा हो जाएगा V अपान का क्या होता है मतलब V अपान का आई आर होता है, तो यहाँ पे V अपान का आर हो जाएगा, V अपान का आर बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा V का मान दोस्तों देख लीजिएगा 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, हमने 2 रख दिया, और R का मान हमने 10 निकाल लिया, 10 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 दूना 20 यानी कि 0.2 एम्पियर की धारा हमारी निकल करके ये आ गई। पहला कितना आ गया दोस्तों देख लीजिएगा 0.2 एम्पियर की धारा आ गई। अब 4 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अब निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 4 ओम वाले प्रतिरोध, 4 ओम वाले प्रतिरोध, देखिए 4 ओम वाले प्रतिरोध, 4 ओम वाले प्रतिरोध
के सिरों का, देखिए के आगे लिख दीजिएगा सिरों का, के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, विभवांतर हमारा हो जाएगा V बराबर देखेंगे तो 0.2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा बराबर 0.8 हो जाएगा, 0.8 वोल्ट हो जाएगा। तो ये एक तो हमारा विभवांतर ये आ गया। अब दूसरा अगर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 6 ओम वाले प्रतिरोध, देखिए 6 ओम वाले, आगे लिख दीजिएगा 6 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर, देखिए विभवांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा 0.2 इंटू हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अर्थात 1.2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 0.8 और 1.2 वोल्ट दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1487 का, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1488 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है, एक सुचालक की, एक अच्छे विद्युत रोधी की, या एक कुचालक की, या एक उच्च प्रतिरोध की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सुचालक में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। ऐसा पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है वो सुचालक कहलाते हैं, जैसे कि दोस्तों कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, निकिल आदि। तो ये एक सुचालक, देखिए यहाँ पे 1488 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1488 के बाद हम लोग देखेंगे 1489 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर V ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा दिया गया 25 ओम का देखिए प्रतिरोध दिया गया है, ये हमने रख दिया दोस्तों 25 ओम का ये प्रतिरोध रख दिया। फिर दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये 100 जूल दोस्तों क्या होती है, प्रति सेकंड। देखिए टी का मान कितना दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है, और ई का मान जो दिया गया है ये 100 जूल दे रखा है, 100 जूल दे रख दिया है। हमको क्या निकालना है, वी ज्ञात करना है। ये तो करा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा फार्मूला हमारा होता है ये ई बराबर, देख लीजिएगा फार्मूला हमारा होता है ई बराबर वी स्क्वायर टी अपान का आर, वी स्क्वायर टी अपान का आर, ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ई का मान 100 दे रखा, 100 रख दिया। वी का मान देख लीजिएगा हमको नहीं पता, वी स्क्वायर रख दिया। और टी का मान दोस्तों देख लीजिएगा 1 पता है वो रख दिया। और आर का मान दोस्तों देख लीजिए क्या पता है 25, हमने यहाँ पे 25 रख दिया। देखिए ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 2500, इधर आ जाएगा वी स्क्वायर, तो वी बराबर आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो वी बराबर कितना आ गया हमारा 50 वोल्ट दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1489 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1490 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट होता है। ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट होता है। नियम ताप पर, या फिर दोस्तों देख लीजिएगा नियम ताप V प्रोपोर्शनल L के नियत ताप V प्रोपोर्शनल I अपान का L अपान का I, नियत स्थिति पर V प्रोपोर्शनल 1 I, और नियत ताप पर V प्रोपोर्शनल 1 अपान का I। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1490 का जो हमारा हो जाएगा ये विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है ए, नियत ताप V प्रोपोर्शनल I, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1490 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1491 नंबर, और इस पे कहा गया है 10 ओम का एक प्रतिरोध ए 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 10 ओम और कितना बताया गया 20 ओम। तो यहां से अगर हम एक डायग्राम बनाएं, देख लीजिएगा ये हमारा ऐसे बन गया, ये 10 ओम हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। बैटरी दोस्तों देख लीजिएगा इसमें कितनी लगी है, 6 वोल्ट की हमारी बैटरी लगी है। यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी है, प्लस सिरा होता है माइनस सिरा होता है। ये यहाँ पे हमारा 10 ओम हो गया, और ये यहाँ से हमारा 20 ओम हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 सिरे बताए गए हैं ए और बी। तो मान लीजिएगा एक सिरा ये ए है, दूसरा सिरा ये बी है।
अब कहा गया है इसमें कि देख लीजिएगा, अगर हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल आगे लिख दीजिएगा दोस्तों प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस का 20 देन हमारा आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा हमारा 100 प्लस का 20 देन हमारा आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। तो यहां से हमारा कुल प्रतिरोध कितना आ गया 30 ओम आ गया। अब दोस्तों हम जानते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा, हमको धारा निकालनी है दोस्तों। देख लीजिएगा I बराबर V अपान का R होता है, चाहे आप V बराबर IR कह दीजिएगा, उसी से निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए सारी वैल्यू आपको पता है, V का मान आपको पता है 6 वोल्ट की बैटरी और R का मान पता है 30, तो 6 पंचे 30 अर्थात 1/5 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आपने देख लिया, हमने निकाल लिया दोस्तों 0.2 निकाल लिया, धारा निकाल लिया। देखिए क्या निकाल लिया, धारा निकाल लिया, 0.2 एम्पियर निकाल लिया। अब अगर हम बारी बारी से देखेंगे, हम लिखेंगे मतलब प्रतिरोध A के सिरों पर विभवांतर लिखेंगे या प्रतिरोध 10 ओम पर विभवांतर। हम लिख देंगे प्रतिरोध, देख लीजिएगा प्रतिरोध 10 ओम, देखिए 10 ओम पर विभवांतर, विभवांतर देख लीजिएगा ये हो जाएगा। तो अब देखिए जब इस पे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई कितना हमारा निकाला है 0.2, तो ये आ जाएगा 10 दूना 20, तो आ जाएगा फाइनली केवल 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिएगा, केवल 2 एम्पियर रख दीजिएगा। तो पहला तो आ गया हमारा एक 2 एम्पियर। अब हम प्रतिरोध देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिरोध 10 एम्पियर के बाद अब लिखेंगे 20 एम्पियर पर विभवांतर, 20 एम्पियर पर विभवांतर लिखेंगे, 20 एम्पियर पर विभवांतर हो जाएगा। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 0.2, तो 20 दूना 40 यानी कि 4.0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इतना, तो 2 और 4 हमारा एम्पियर ये आ गया। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 2 और 4 ये दिया गया है हमारा कहाँ पे, डी ऑप्शन पे। तो 1491 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा देखिए 1491 है हमारा, 1491 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1491 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। देख लीजिएगा एक हमारा ये बन गया और यहां से आप इसको हटा सकते हैं, देख लीजिएगा केवल 4 एम्पियर यहां से बन गया, ठीक है। तो ये इतना बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1492 नंबर, और इस पे कहा गया है कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डॉट डॉट होगी, रैखिक होगी या फिर दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी होगी या चरघातांकी होगी या परवलयाकार होगी। दोस्तों आपको बता दूं किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा आपकी ग्राफिक जो होता है या आकृति जो होती है वो हमारा रैखिक होता है। क्या होता है दोस्तों, रैखिक हो जाएगा। रैखिक दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 1492 में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। 1492 का ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि डॉट डॉट चालक का प्रतिरोध कहलाता है, डॉट डॉट चालक का प्रतिरोध कहलाता है V और I का अनुपात। देखिए चालक का प्रतिरोध R कहलाता है, देखिए आप जानते हैं V बराबर IR होता है, तो चालक का प्रतिरोध R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपान I ही तो हो जाएगा। देख लीजिएगा V अपान I क्या करेगा, V और I का अनुपात, देखिए V और I का अनुपात दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1493 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1494 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 100 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध धारा 5 सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा हमको निकालना क्या है, विभवांतर निकालना है। तो हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा फार्मूला हमारा क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है R। सबसे पहले देख लीजिएगा R कितना दिया गया है, 10 ओम का दिया गया है। एक बैटरी टर्मिनलों के बीच संयोजित प्रतिरोध धारा, देखिए प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड यानी टी कितना दिया गया है, 5 सेकंड का हमको समय बता दिया गया है। और 200 जूल का कार्य यानी कि ई जो बता दिया गया है, ये बताया गया है 200 जूल बता दिया गया है, ई जो बताया गया है 200 जूल बताया गया है। या आप ई रख सकते हैं या फिर दोस्तों इसको आप एच भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आप एच कह दे चाहे ई कह दे। तो यहाँ पे ये हो गया। और दोस्तों हमको निकालना क्या है, हमको V निकालना है। तो फार्मूला आप जानते हैं, देखिए H बराबर क्या होता है, V स्क्वायर टी अपान का यहाँ पे R।
चाहे आप इसको H बराबर कहेंगे या फिर दोस्तों आप इसको E बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? E बराबर भी कह सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 200 V का मान देखिए हम निकालेंगे तो V स्क्वायर वैसे ही, और T का मान 5 दिया गया है। अपान का दोस्तों R का मान हमारा 10 दिया गया है। ये 2 टाइम में हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, इधर आ जाएगा V स्क्वायर, तो V बराबर आ जाएगा 20। देख लीजिएगा 20 हमारा वोल्ट आ गया है, 20 वोल्ट दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1494 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1495 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि ओम के नियम को गणितीय रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यहाँ V विभवांतर I और चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और R प्रतिरोध है। तो दोस्तों देखेंगे 1495, तो 1495 में अगर आप देखेंगे तो देखिए यही तो कह रहा ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, जहां V विभवांतर I हमारा चालक और प्रवाहित होने वाली धारा R है, तो प्रतिरोध। तो हम जानते हैं देखिए V बराबर IR होता है। देख लीजिए ध्यान समझना, V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो हमको I का मान निकालना है, क्या हो जाएगा? V अपान का R हो जाएगा। देख लीजिएगा V अपान का R कहां पे मौजूद है? I बराबर V अपान R मौजूद है बी ऑप्शन पे। तो 1495 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1495 के बाद हम लोग देखेंगे 1496 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो वोल्ट होगा, यानी कि विभवांतर होगा। ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो एक क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए ये हमारी एक धारा ये हो गई, फिर थोड़ी दूर पर जाकर के हमने एक ये प्रतिरोध लगा दिया और एक यहाँ पे प्रतिरोध ये लगा दिया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बैटरी कितनी बड़ी लगी है, बैटरी अभी यहाँ पे नहीं बताया गया कितनी बड़ी बैटरी लगी, लेकिन बैटरी कुछ भी लगी होगी। ठीक है भाई, ये बैटरी ने लगा दिया। अब देख लीजिएगा पहला है हमारा ये 2 ओम का है, फिर ये हमारा 3 ओम का है, ये हमारा 5 ओम का है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, तो कहा गया है कि ये हमारा सब R1 R2 R3 दिए गए हैं। तो वोल्टेज V हमको ज्ञात करना है। तो 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा अगर देखें तो 4 एम्पियर की है। देखिए 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी बता दी गई, यही कारण 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है। तो भाई किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है। जब धारा समान होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम निकालें परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए श्रेणी क्रम में है ना, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल आगे लिख दीजिएगा प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 5 3 8 2 10 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 10 ओम आ गया। तो कुल प्रतिरोध 10 ओम आ गया। अब हमको देख लीजिएगा, अब हम जानते हैं किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान होती है। श्रेणी में जुड़े, देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों का श्रेणी में जुड़े, आगे लिख दीजिएगा जुड़े, श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधों का प्रवाहित धारा, प्रवाहित आगे दोस्तों लिख दीजिएगा धारा, प्रवाहित धारा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान, आगे लिख दीजिएगा होता है। क्या होता है भाई, समान होता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा समान होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो भाई जब समान होता है तो हम जब जानते हैं हमको V निकालना है, तो V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, IR। देखिए I का मान हम जान चुके हैं कितना है हमारा, प्रवाहित धारा, देखिए धारा कितनी दी गई है, I दिया गया 4 और R निकाल लिया हमने दोस्तों 10, तो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा। तो विभवांतर हमारा कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1496 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1497 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डॉट होता है। तो लगभग दोस्तों 2 मिनट पहले होता है। क्या होता है, लगभग 2 मिनट पहले दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे 1497 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1498 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देखेंगे तो क्या दिया गया है, देख लीजिएगा
इस पे कहा गया है कि 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा। विभवांतर हमको ज्ञात करना है, तो देख लीजिएगा विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर V निकालना है तो V बराबर हम जानते हैं IR होता है फार्मूला। देख लीजिएगा I कितना बता दिया गया है 2 एम्पीयर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2, और प्रतिरोध कितना बता दिया गया है 100, तो कितना आ जाएगा V हमारा आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 200 वोल्ट दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1498 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1499 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि V अपान I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए V बराबर IR, तो इसे I यानी कि विद्युत धारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे, देखिए V अपान का I, देखिए V अपान का I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे विद्युत धारा नहीं कहेंगे दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार अगर दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा ओम के नियम के अनुसार अगर दोस्तों आप देखेंगे तो भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएंगी, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा V बराबर, देख लीजिएगा हम फिर से बता दें V बराबर हमारा क्या होता है, IR होता है। देखिए यहाँ पे इसी फार्मूले से हम निकाले थे, तो हमको यहाँ पे V, देखिए V अपान का I बनेगा जाकर कब, ये R बराबर बनेगा, तो R हमारा क्या है, प्रतिरोध, तो यानी कि प्रतिरोध बराबर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1499 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1500 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डॉट डॉट कहलाता है। विभवांतर कहलाएगा, धारा कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा, या फिर दोस्तों प्रतिरोध कहलाएगा। तो 1500 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है ए, विभवांतर कहलाएगा। 1500 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 1501 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ हमको पता है। देखिए Q का मान पता है 3 कूलम, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे W यानी कि कार्य हमको पता है दोस्तों, कितना पता है 72 जूल। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 72 जूल लिख दीजिएगा, और बीच विभवांतर V निकालना है हमको। देख लीजिएगा V हमने आगे क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो V बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, W अपान का Q होता है, W अपान का Q होता है। तो V दोस्तों देख लीजिएगा, V हमने वही रख दिया। W का मान दोस्तों देख लीजिएगा 72 दिया गया है, और Q का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया, 3 दिया गया है। तो V का मान दोस्तों देखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि कितना आ गया 24 हमारा वोल्ट आ गया। V का मान दोस्तों कितना आ गया, 24 वोल्ट आ गया। अब देख लीजिएगा यही निकालना था हमको, 24 वोल्ट दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1501 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1502 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 5 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर V बराबर हम जानते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा V बराबर IR होता है फार्मूला। देख लीजिएगा ये, तो V हमने वही रख दिया, और I हमको पता है 10 एम्पियर, और R पता है हमको 50, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 500 वोल्ट हो जाएगा। 500 वोल्ट दोस्तों देख लीजिएगा विभवांतर दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1502 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1503 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। देखिए चालक प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I और विभवांतर V में क्या संबंध होता है। देखिए V बराबर हम जानते हैं IR होता है, तो कह रहा है इनके बीच यानी कि V और I के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए R बराबर अगर देखेंगे तो V अपान का I, ये संबंध बनेगा जाकर के। V अपान का I दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, दिया गया है हमारा 1503 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1503 के बाद दोस्तों देखेंगे 1504 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इनमें से कौन 1504 में देखेंगे तो विभवांतर के समानुपाती होता है। तो देखिए विभवांतर के समानुपाती जो होता है वो हमारा धारा होता है। तो धारा यानी कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर जो हमारा हो जाएगा, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। तो धारा जो होता है प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। ये दिया गया है 1504 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा
यहाँ पे R बराबर V अपन का I होता है ना, तो यही हमारा हो जाएगा। विभवांतर के समानुपाती कौन हो जाएगा? देखिए विभवांतर के समानुपाती I धारा ही तो होगा, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1505 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? विद्युत की बेहतर सुचालक हमारी तांबा हो जाएगी। तो 1505 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 1505 का विकल्प नंबर जो हमारा ए देख लीजिएगा, मतलब बेहतर सुचालक कहा गया है ना। तो देखिए कौन सी विद्युत की बेहतर सुचालक की बात की जाए तो हमारा चांदी हो जाएगा। देखिए जब चांदी मतलब बेहतर सुचालक होता है, और ये हमारा सुचालक तो होता ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बेहतर जब शब्द लगा दे तो वहां पे हमारा चांदी हो जाएगा। तो 1505 का दोस्तों क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1505 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1505 का विकल्प नंबर ए राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1506 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? तो देखिए विद्युत रोधी कौन सा नहीं है? कागज नहीं है, या फिर हमारा नाइक्रोम नहीं है, या हीरा नहीं है, या एबोनाइट नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाइक्रोम जो हमारा है ये हमारा विद्युत रोधी नहीं है। बाकी सब ये कागज, हीरा, एबोनाइट ये विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन ये विद्युत रोधी नहीं है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है हमारा विद्युत रोधी नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, बैकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, हीरा, कागज, पीवीसी आदि। और ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है विद्युत चालक कहलाते हैं। या फिर दोस्तों जैसे तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, सोना, नाइक्रोम आदि। नाइक्रोम एक विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। नाइक्रोम जो होता है दोस्तों हमारा क्या है? एक विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। ये हो जाएगा 1506 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1507 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि डॉट डॉट इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। मानव शरीर जो होता है वो इंसुलेटर का हमारा उदाहरण नहीं माना जाएगा। विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1508 नंबर, और इस पे कहा गया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट बराबर, देखिए 18 वोल्ट बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 ओम। देखिए तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? तो यहाँ पे अगर हमारा 18 वोल्ट ये धरा है, देखिए 18 वोल्ट, तो V बराबर हम जानते हैं IR होता है। देखिए यहाँ पे हमारा V का मान 18 भर दिया गया है, और देखिए 3 ओम, R का मान 3 भर दिया गया, तो I का मान हम यहाँ पे 6 भर दें, तभी तो 6 × 18 बराबर 18 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6 वाट भरा जाएगा, नहीं धारा भरा जाएगा ना, I का मान भरा जाएगा, तो 6 एम्पियर भरा जाएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1508 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1509 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, कह देख लिए अब यहाँ पे बात क्या क्या दिया गया है? वोल्ट। दोस्तों देख लीजिएगा V का मान दिया गया है, विभवांतर बताया गया है 60 वोल्ट, तो हमने 60 वोल्ट रख दिया, और धारा यानी कि I बताई गई है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो विभवांतर बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है, तो हीटर प्राप्त की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो देखिए V बराबर हमारा क्या होता है? IR होता है। तो V का मान हमारा 60 दिया गया है, I का मान हमारा 4 दिया गया है, इंटू R। तो यहाँ से R का मान हमारा निकल आएगा 15 ओम आ जाएगा। R का मान दोस्तों कितना आ गया? 15 ओम आ गया। अब दोस्तों फिर देख लीजिएगा V बराबर हमारा क्या होता है? IR होता है। अगला हमारा V कितना दिया गया है? 150 बढ़ा दिया जाता है, और I का मान हमको ज्ञात करना है, और R का मान हमको 15 पता है। तो यहाँ से आ जाएगा I का मान आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 10 एम्पियर हमारा कहाँ पे दिया गया है? सी ऑप्शन पे। तो 1509 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1509 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे 1509 के बाद हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 1510 नंबर, और इसमें कहा है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो 1510 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे बी बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ के अनुसार
यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो धारा का हमारा मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1510 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1511 नंबर, और इस पे कहा है कि विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। देखिए कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर या फिर दोस्तों रबड़। अभी अभी आप लोगों ने इसको पढ़ा है दोस्तों, देख लीजिएगा निम्नलिखित में से दोस्तों देख लीजिए, यही तो कहा है विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। जो दोस्तों यहाँ पे रबड़ है वही हमारा विषम हो जाएगा। देखिए पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता को, माप को विद्युत चालकता कहते हैं। तांबा, कॉपर, ग्रेफाइट, मानव शरीर में विद्युत सुचालक होते हैं, जबकि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रबड़ विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो रबड़ हमारा दिया गया है ये 1511 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1512 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब जो जिसमें करंट हमारा बराबर क्या हो जाए, मतलब करंट हमारा प्रवाहित हो जाए, वही विद्युत का सुचालक होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो तांबा दिया गया है यही विद्युत का सुचालक हो जाएगा, इसमें धारा बराबर प्रवाहित हो जाएगी। तो 1512 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1513 नंबर में आ जाइए, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। किसके अलावा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। जो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन दिया गया ये धातुएं विद्युत के कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट के अलावा दोस्तों देख लीजिएगा 1513 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1514 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमको बताना है। कहा गया किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गलत दिया गया है। किसी तार में प्रवाहित, देख लीजिएगा हम ओम का नियम जानते हैं क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ये ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो जब V बराबर आई आर होता है तो यहाँ पे हेतु कहा है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इसने कहा है किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए धारा जो है कह रहा है, देखिए जो धारा है विभवांतर, तार के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। हाँ भाई देख लीजिएगा विभवांतर के समानुपाती होता है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और ये हमारे सारे गलत हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 1514 का यहाँ पे विकल्प बी राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1516 नंबर और 1515 नंबर, इस पे कहा है निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। बिजली के कुचालक हमारा माइका और क्वार्टज है, धातु और रबड़ है, धातु और माइका है। तो कूट में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए और बी केवल, ए और सी केवल, बी और सी केवल, ए केवल। तो यहाँ पे निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है कहा गया है ना। तो 1515 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है ए वाला माइका और क्वार्ट्ज जो लिखा है, माइका और क्वार्ट्ज यही बिजली का कुचालक होता है। विकल्प नंबर ए दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1515 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1516 में देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। कौन सा घोल कहा गया है बिजली का चालक नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज का घोल जो होता है ये बिजली का चालक नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे पदार्थ जिनके घोल या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात जो विद्युत के चालक हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल हो जाएगा, और एसिटिक एसिड का घोल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का घोल हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन ग्लूकोज का घोल जो होता है विद्युत के चालक नहीं होता है। तो यहाँ पे 1516 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1517 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ओम के नियम के अनुसार बराबर एक स्थिरांक होता है। V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आई आर होता है। तो V बराबर आई आर एक स्थिरांक, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक होता है। तो V बराबर आई आर, तो यहां से अगर R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। तो V बाई आई दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 1517 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा V बाई आई, और यहाँ पे 1518 नंबर यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो कहा गया है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा पर क्या प्रभाव होगा।
दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1518 का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा धारा जो हो जाएगा हमारा दो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं फार्मूला V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो देखिए यहाँ पे इसने कहा है ना, किसी चालक के सिरों का विभवांतर दो गुना कर दी जाए, विभवांतर जो हम कर देंगे दो गुना कर देंगे तो 2V हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2V बराबर IR हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना, तो उसका प्रवाहित होने वाली धारा, धारा हमारी क्या बन जाएगी, 2V अपान का R बन जाएगा, 2V अपान का R बन जाएगा। तो यहाँ पे धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए धारा जो हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो I का मान अगर इससे निकालेंगे तो I का मान यहाँ से निकल आएगा V अपान का R। देखिए V अपान का R, हम देखिए V अपान का R की जगह पे हम इसको कह देते हैं I डैश कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, I डैश। तो ये यहां से निकल कर क्या आ जाएगा, देखिए ये I बराबर आ जाएगा हमारा 2I डैश आ जाएगा, I बराबर 2I डैश आ जाएगा। देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा, देखिए दो गुना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1518 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1519 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यह किस कारण से होता है, तो ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों आपको बता दूं कि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, जो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है बी, I बराबर V अपान का R हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 1519 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1519 के बाद अगर देखेंगे हम 1520 नंबर, और इस पे कहा कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो भाई इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों ओम ने किया था, ओम ने किया था। 1520 में देखेंगे तो विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने किया था, ओम ने किया था। तो 1520 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा V बराबर IR आप जानते ही हैं, V बराबर IR, इसको हमने इसलिए नहीं लिखा था, चलिए आप जानते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था, ओम ने किया था, ओम। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा कहा है कि 1521 नंबर में कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, या एक चौथाई हो जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हम जानते हैं V बराबर IR ये होता है धारा, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं R बराबर V अपान का I लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कहा गया है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, देखिए यही तो कहा है, एक परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यानी कि R को हम R/2 लिख दें, R/2 लिख दें। तो इसकी जगह पे R/2 हम लिख दें, प्रतिरोध को आधा कर दिया, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा V अपान का I। तो देख लीजिएगा, तो हमारा यहाँ पे धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको लिख सकते हैं I बराबर, जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये RI आ जाएगा, RI बराबर 2V आ जाएगा। तो यहां से अगर हम I बराबर निकालें, देख लीजिएगा ये I बराबर निकालें तो 2V बराबर 2V अपान का R हो जाएगा, 2V अपान का R हो जाएगा, 2V अपान का R। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब V अपान का R देख लीजिएगा, इससे हम बना सकते हैं ना, V अपान का R देख लीजिएगा, इससे बना सकते हैं हम I बराबर बना सकते हैं V अपान का R बना सकते हैं ना। देख लीजिएगा इसको आप I डैश कह दीजिएगा, यहाँ से I डैश, इससे देख लीजिएगा ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा I बराबर क्या आ जाएगा, 2I डैश बन जाएगा। देखिए V अपान R की जगह पे हम I डैश लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दो गुना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1521 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1521 के बाद हम लोग देखेंगे 1522 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कौन सा नियम एक चालक या कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। तो 1522 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है यहाँ पे डी, तो ओम का नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1522 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
ओम का नियम के अनुसार हम लोग चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच के संबंधों को बताता है। कौन? ओम का नियम। 1522 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1523 नंबर, और इस पे कहा है कि यदि काइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर काइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 1523 का अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि V बराबर हमारा फार्मूला होता है IR। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको सब कुछ पता है। I का मान अगर हम निकालें तो V अपान का R हो जाएगा। V का मान हमको पता है दोस्तों देख लीजिएगा 220 वोल्ट, और प्रतिरोध का मान पता है 750। 10 से 10 कट गया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 22 बटे हमारा हो जाएगा 75। तो 22 बटे 75 का जब दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.29 एम्पियर आ जाएगा। तो यानी कि धारा कितनी आ जाएगी? 0.29 एम्पियर आ जाएगा। 0.29 एम्पियर दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है? ए ऑप्शन पे। तो 1523 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1523 के बाद हम लोग देखेंगे 1524 नंबर, और इस पे कहा है कि ओम का नियम डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच संबंध का वर्णन करता है। विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश या समय का, विभवांतर विद्युत धारा का, विभवांतर विद्युत आवेश का। ओम का नियम डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो 1524 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है विभवांतर या विद्युत धारा का, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। देखिए ओम का नियम विभवांतर यानी कि V और विद्युत धारा यानी कि I के बीच संबंध सही दर्शाता है, मतलब का वर्णन करता है। V बराबर IR होता है देख लीजिएगा। तो ओम का नियम, देखिए ओम का नियम हम देखिए यहाँ पे किसका किसके बीच में, अगर हम यहाँ पे R बराबर निकालेंगे तो V अपान का R देख लीजिएगा किसके किस पे विभवांतर पर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा V अपान का I, ये हो जाएगा I। इसको आप क्या बना देंगे? I बना देंगे। देखिए किसके किस पे देखिए विभवांतर और धारा पे संबंध वर्णन करता है, विभवांतर और विद्युत धारा पे। विकल्प नंबर सी हमारा 1524 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1525 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम, देखिए धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए धारा और इसके विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये दोस्तों किसके नियम का? ओम के नियम का। तो 1525 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा ओम का नियम। देखिए R बराबर V अपान का I, यही हमारा हो जाता है ओम का नियम। तो ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1525 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1526 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तरों की गति होती है, धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं, धातु चालकों में केवल केंद्रक की गति होती है, धातु चालकों में केवल प्रोटॉनों की गति होती है। तो 1526 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1526 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि अब अगला नहीं होगा हमारा, यहीं से हमारा ये पार्ट फिनिश हो रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप होगा तो आप अपना डाउट और डप को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग ग्रुप से भी जरूर जुड़े। तो देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।